हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस दोस्तों, काफ़ी कमाल की खबर जो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों कभी ना कभी तो सामने आने वाली थी। और इस खबर की अगर बात कर ले, जो इम्पैक्ट है वो पूरे दुनिया के बाजार के ऊपर हम लोग को डायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, अब आप ये सोचोगे कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये तो डिपेंड करता है भाई कि इस न्यूज़ का आउटकम क्या निकल कर आएगा, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर रहने वाली है। वैसे तो देखा गया तो ये जो खबर है ऑलरेडी काफ़ी सारे दुनिया भर के जो कंट्रीज़ है, मार्केट्स है, उनके ऊपर उसका ऑलरेडी नेगेटिव असर हम लोग को देखने को मिल चुका है। मतलब हर कोई ऑलरेडी इस चीज़ के चलते परेशान होते हुए देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या ये उम्मीद की किरण क्या एकदम सरप्राइजिंग दिया गई? नहीं, ये आज नहीं तो कल तो आने ही वाली थी, बट उसकी जो तारीख थी उसका इंतज़ार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। एंड वो जो तारीख है वो ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। सो कौन से पॉइंट को लेकर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ। यस, ट्रम्प टैरिफ को लेकर हर कोई कंट्री परेशान है कि नहीं? इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, किसी के ऊपर 20, 30, 40, 100, 200 इसको धमका रहे, उसको धमका रहे हैं। सो इस चीज़ के चलते हर कोई यहाँ पे ऑलरेडी परेशान था। बट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ये जो ट्रम्प टैरिफ है ये कोर्ट में चला गया था, ठीक है, कि ये गलत है करके। अब हमारे इधर भी अलग अलग लेवल के कोर्ट होते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। अमेरिका में भी वैसे ही रहते हैं। और हर कोर्ट की अगर बात कर ले तो ट्रम्प ने जो टैरिफ यहाँ पे लगाया है वहाँ पे वो केस हारे थे। मतलब प्रूव करने में वो फेल रहे थे कि भाई मैंने जो ये टैरिफ लगाया है वो सही है करके। और ये मैटर कहाँ तक चला गया? आप सभी लोगों को पता है, अधिकार होता है आपके पास, आप ऊपरी कोर्ट में जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं है, सो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फाइनल डिसीजन। सो ये मैटर कहाँ पे था? सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। और हर कोई इंतजार कर रहा था भाई कि निचले हर कोर्ट ने क्या बोल दिया कि आपने जो टैरिफ लगाया है ये आपके पावर में आता नहीं है। एंड अगर करना ही है तो उसका एक तरीका होता है, वो तरीका आपने प्रॉपरली नहीं किया है। पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और तब तक टैरिफ जारी है। सो इंतजार कर रही थी कि तारीख आएगी, तारीख आएगी। तो दोस्तों, ये लो अचानक आज ही के दिन तारीख यहाँ पे सामने आ गई, 5 नवंबर। दैट्स इट। मतलब परसों की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कल मंगलवार, देन उसके बाद बुधवार, तो आप देख सकते हो यूएस सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द फेट ऑफ ट्रम्प टैरिफ ऑन वेनसडे। यस, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 तारीख को ही यहाँ पे फैसला होने वाला है कि जो ये ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है क्या ये उनके पावर में आता है या नहीं। और जो भी फैसला होगा ये लिटरली रीशेप करेगा ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन हम लोग को देखने को मिलने वाला है अब 5 नवंबर, ठीक है। तो इसको आप नोट करके चल सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, अगर कोई यहाँ पे पूछने की कोशिश करेगा मतलब क्या दिक्कत क्या है, तो दिक्कत तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, ट्रम्प ने ये जो टैरिफ यहाँ पे लगाया है, ठीक है। सो कैसे होता है, क्या टैरिफ वो लगा नहीं सकते? लगा सकते हैं, बट दिक्कत क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है भाई कि कंट्री उनका थोड़ी ना खुद का कोई पर्सनल ये चीज़ है, प्राइवेट कंपनी थोड़ी है। सो प्रोसेस होता है भाई। जैसे कि हमारे देश में भी अगर कोई रूल रेगुलेशन कानून लेकर आना है तो क्या रहता है? यस, पार्लियामेंट होता है कि नहीं, संसद होते है कि नहीं। तो अमेरिका में भी संसद है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं वहाँ की, ठीक है। सो आपको अगर ये टैरिफ वाली चीज़ करनी ही थी, सो आप इस प्रकार से संसद के थ्रू करवा सकते थे, परमिशन लेकर आ सकते थे, एंड फिर उसके बाद आप टैरिफ लगा दो। बट ट्रम्प ने क्या वैसा किया? नहीं, ट्रम्प ने डायरेक्ट टैरिफ लगा दिया। अब आप बोलोगे कि ये डायरेक्ट टैरिफ लगा दिया तो क्या ये उनके पावर में आता है? तो देखिए, ट्रम्प को भी पता है कि अगर डायरेक्टली अगर वो कोई काम करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो वो तो भाई चीज़ कोर्ट में तो टिकेगी नहीं। तो फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, एंड अगर आपको डायरेक्ट कुछ डिसीजन लेना है तो कुछ कंडीशंस में वो पावर उनको दी गई है। तो इसीलिए ट्रम्प ने क्या किया कि जो भी टैरिफ अगर उन्होंने लगाया ना, ट्रम्प ने एक चीज़ का बार बार जिक्र किया है। कौन सा? यस, इमरजेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। यस, नेशनल सिक्योरिटी के मतलब रीज़न देकर, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर, इमरजेंसी का हवाला देकर ट्रम्प ने क्या किया, ये टैरिफ लगा दिए है कि भाई देश की सुरक्षा खतरे में है और इसीलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। क्योंकि ट्रम्प इसी पॉइंट को लेकर कोर्ट में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का जो पॉइंट है दोस्तों, वो कानूनी तौर के ऊपर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको डायरेक्ट पावर देता है कि हाँ भाई, अगर नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला अगर क्रिएट होता है, आप कोई संसद बिंसद की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो। तो इसी
पॉइंट को लेकर ट्रम्प ने बोल दिया ये तो नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, एंड इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये फिलहाल तो पॉइंट देखने को मिला है, बट निचले जितने भी कोर्ट हम लोग को देखने को मिले हैं वहाँ पे ये जो पॉइंट देखने को मिला है कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला, इमरजेंसी का हवाला देकर ट्रंप ने जो काम किए हैं उसको वो प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाए। ऐसा थोड़ी है कि आप बस नेशनल सिक्योरिटी बोल दोगे मुंह से और बात हो गई करके। सो ट्रंप यही कह रहे हैं कि इतने सारे लोग अमेरिकन मार्केट का फ़ायदा उठाते हैं, बाकी देश में हमारा सामान जाता है वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगता है, टैरिफ लगता है, बट हमारे इधर जब सामान आता है तो मतलब उनको ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है, तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी मतलब थ्रेट है उसके लिए। सो इसीलिए उन्होंने इस पॉइंट को लेकर टैरिफ लगा दिए हैं, जो कि अभी तक निचले कोर्ट में नहीं टिका है, पर मैटर अब कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। सो बस यही देखने वाली बात है कि उन्होंने जो ये काम किया है टैरिफ का, अब सुप्रीम कोर्ट, ये तो फाइनल कोर्ट है, आपको पता है, क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलेगा कि भाई आपने जो काम किया है वो गलत ही है, निचले कोर्ट का ही डिसीजन को वो फाइनली यस करके बोलेंगे एंड ये टैरिफ यहाँ पे हटेंगे, ये देखने को अभी हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। और यही चीज़ 5 नवंबर को यहाँ पे होने वाली है। आई नो अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे इफ़ बट का खेल है। मान लो सर इफ़ अगर ऐसा होता ही है कि सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि भाई ट्रंप ने जो टैरिफ यहाँ पे लगाई ये गलत ही है, तो क्या होगा? तो दोस्तों ऑलरेडी वार्निंग यहाँ पे आ चुकी है। मैं कोई अपने मन से बात नहीं बोल रहा भाई, ये आप गूगल करके देख लो, सारी चीज़ें, सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। और ये वार्निंग किसने जारी की है? अमेरिका के जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी आप सभी लोगों को पता ही है, स्कॉट बेसेंट, एंड उसी के साथ साथ ट्रंप ने भी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की बात कर ले तो उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी है कि पोटेंशियल डिजास्टर देखने को मिल सकता है इफ़ ट्रंप का जो टैरिफ है उसका फैसला अगर कोर्ट ने रिवर्स किया तो। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलरेडी यूएस ट्रेजरी ने वार्न क्या किया है कि हाफ ऑफ द ट्रंप टैरिफ कुड बी रिफंडेड इफ द कोर्ट रूल। मतलब अगर कोर्ट का फैसला अगर ट्रंप के खिलाफ आया तो उनको टैरिफ रिफंड भी करना पड़ सकता है, ठीक है। पूरा इफ बट वाला खेल है दोस्तों, पर ऑलरेडी उन्होंने ये वार्निंग देखे यहाँ पे रखी हुई है कि बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा मेजर हिट यहाँ पे लग सकता है, ताकि इतना बड़ा रिफंड उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर देखा गया दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, सितंबर की भी बात कर ले, ठीक है, तभी भी जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया था तभी भी स्कॉट बेसेंट को पूछा गया कि मान लो अगर ऐसा हो ही जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपका फैसला रिवर्स कर देता है तो, तभी भी उन्होंने वार्निंग देके रखी थी कि भाई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, रिफंड देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट है मतलब खत्म ही बात। एंड आज के दिन की अगर बात कर ले तो ट्रंप को भी इंटरव्यू तो देते रहते, आपको पता ही है, प्रोग्राम चल रहा था, तो जब से ये तारीख आ गई आज के दिन कि 5 तारीख को, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, तो ट्रंप को पूछा गया कि अगर आपका फैसला टैरिफ वाला अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिवर्स कर दिया तो ट्रंप ने भी दोस्तों यहाँ पे वार्निंग दी है भाई कि इकोनॉमिक कोलैप्स देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो उस इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद बोला, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप हैज वॉर्न दैट अमेरिकन इकोनॉमी कुड फेस सेवरल डैमेज इफ सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न हिज टैरिफ पॉलिसी। और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे बोला है, 2 बड़ी बातें उन्होंने बोली है, खुद ही उन्होंने बोल दी है कि हमारी इकोनॉमी नरक में चली जाएगी भाई, इकोनॉमी विल गो टू हेल, इतनी ख़राब यहाँ पे हालत यहाँ पे हो जाएगी अगर ये फैसला अगर मतलब आया तो कि गलत है करके। एंड उसी के साथ साथ ट्रंप का लॉजिक क्या है देखिए कि ये जो टैरिफ है ये हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ, एंड इसी चीज़ के चलते हाईएस्ट स्टॉक मार्केट वी हैव एवर हैड, मतलब शेयर मार्केट का जो अभी का जो लेवल देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई पे जो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये टैरिफ वाला फैसला मैंने लगाया। इसीलिए अगर ये फैसला रिवर्स हुआ तो स्टॉक मार्केट भी यहाँ पे गिर सकती है और इकोनॉमी भी हमारी हेल में जा सकती है, नरक में जा सकती है। ये वार्निंग ट्रंप ने यहाँ पे देखी रखी हुई है, मतलब दुनिया भर के बाजार को, ठीक है। हमारे बाजार की बात करें तो आपको पता ही है, उन्होंने इकोनॉमी की बात कर ली, उन्होंने क्या बोला था, डेड इकोनॉमी है करके, अपना पर्सनल एजेंडा फुलफिल नहीं हुआ इसलिए डेड इकोनॉमी है बोल रहे थे, ठीक है। अगर आप बोलना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो हमारे मार्केट में, आपको पता ही है, ट्रंप टावर भी बनाना चाहते हैं, निवेश भी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। वो तो नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर ही पूरा केस मतलब सिनेरियो हुआ था, चलो वो बात रहने दो। बट आप देख सकते हो अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कितना बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन है कि 5 तारीख को आर या पार वाली सिनेरियो देखने को मिल सकता है। हाँ, अब वो फैसला आएगा कि कोई नई तारीख मिलेगी, वो एक डिफरेंट पार्ट है। एंड कोई लोग ये भी सोचेंगे कि क्या कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो बहुत सारी आपको मिलेंगी, इधर से उधर, आप इधर से नहीं तो उधर से जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें रहती है। बट यस, इस चीज़ के लिए फिर और लंबा चौड़ा रुकना यहाँ पे पड़ सकता है। अगर टैरिफ यहाँ पे रुक गया
तो कितनी बड़ी राहत वाली बात होगी ये हम लोग ज़रूर यहाँ पे जान सकते हैं। आई नो अब कुछ लोग ज़रूर ये सोच सकते हैं, तो पहले मैं उनको बता दूँ, अगर यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ हटा तो क्या रिफंड की बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया को, क्या हमें यहाँ पे पैसे मिलेंगे? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भाई। ये टैरिफ लगाया किसके ऊपर था? अमेरिका के व्यापारी के ऊपर लगाया था। मतलब इंडिया का सामान अगर अमेरिका में जाएगा, ठीक है, पहले 100 पे जाता था, अब 50% टैरिफ है, ठीक है, पेनाल्टी भी है उसमें, वो 150 यहाँ पे मतलब चीज़ें यहाँ पे हो जाए, महंगी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो टैक्स वो लेते थे, टैरिफ लेते थे, ये थोड़ी ना हमारे जेब से जाता था, वो उन्हीं के व्यापारी के जेब से जाता था। बट इससे होता क्या था कि उनके व्यापारी फिर बोलते थे कि एक काम कर लो भाई, इंडिया से माल ही मत मंगाओ। फ़ायदा क्या, कि बेच के करेंगे क्या भाई? चीज़ें इतनी महंगी हो रही है कि कोई बेच, मतलब सामान ही नहीं बिक रहा है, मार्जिन्स क्या बनेंगे, प्रॉफिट क्या बनेंगे? तो उन्होंने मंगाना ही बंद किया और हमारे एक्सपोर्ट क्या हो गए, डाउन हो गए। सो यस, अगर टैरिफ अगर हट गया तो इस चीज़ के चलते यस एक्सपोर्ट के दरवाजे वापस खुल सकते हैं, ये एक अच्छी बात हमारे लिए हो सकती है। बट रिफंड का अर्थ ये नहीं कि भाई हमें मिलेगा। हाँ, वो जो व्यापारी से जो टैक्स उन्होंने लिया था वो अमेरिका के व्यापारियों को वापस देना पड़ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो। अब ये करेंगे नहीं करेंगे, एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा भाई 5 तारीख को। सो 5 तारीख नोट कर लेना भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल दिन यहाँ पे रहने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या निकल कर आता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करेगा ट्रम्प ने जो भी टैरिफ का फैसला यहाँ पे लिया है? मतलब जो अभी भी निचले कोर्ट ने तो यही बोला है कि आपने गलत किया है, इलीगल किया है। सो सुप्रीम कोर्ट भी क्या इलीगल बोलेगा या फिर उसको लीगल ठहराएगा? सो जरूर आप चाहे तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।